विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के फिलिप्पियों की पत्री जब पौलुस लिख रहा है वो ऑलमोस्ट 35 साल का होगा। प्रिजनर्स एपिस्टल है, उसके 7 और 8 पढ़ना, बाद में पढ़ लेना। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ ली। देखिए पहला स्टेज में कह रहा है कि जो कुछ भी मेरे लिए लाभ का था उसको मैंने क्या कर लिया? हानि समझ लिया। अब प्रेरितों के काम 20 के 24 पढ़ना। 20 का 24 पढ़ना। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को कह रहा है कि अब अगला लेवल देखिए ना, कह रहा है कि मैं अपने प्राण को क्या नहीं करता, कुछ नहीं समझता। एक और लेवल में चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 का 9, पहला कुरिन्थियों 15 का 9 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 का 9। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। क्या करा? सबसे छोटा हूँ। अरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी! क्या समझ है, क्या आत्मिक परिपक्वता है, क्या वाह! एक और लेवल में जाते हैं। इफिसियों की पत्री उसके 3रा अध्याय उसका 8वां पद। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। क्या है? अभी तो प्रेरितों में छोटा था, अब किस में आ गया? सब लोगों, सब पवित्र लोगों में छोटा सा छोटा। एक और लेवल में जाते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 का 15। पहला थिस्सलुनीकियों 1 का 15 नहीं है? 1 का 15 नहीं है। फिर कितना है? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का। इसलिए हे भाइयों, नहीं, ओ आयत है जहां पर सबसे बड़ा पापी मैं हूं करके बोलता है। थिस्सलुनीकियों में ही है, कहां पर है मेरे को याद नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। इधर देखिए, सुसमाचार प्रचार का जो उद्घाटन करने वाला है, हेलो जय मसीह की, इधर देखेंगे। सुसमाचार प्रचार का जो उद्घाटन करने वाला प्रभु का दास है, उसका नाम क्या है मालूम है क्या? अरे सुसमाचार प्रचार का उद्घाटन माने किसी दुकान का उद्घाटन करते हैं ना, तो बाइबल में सुसमाचार प्रचार का उद्घाटन करने वाला प्रभु के दास का नाम क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अरे किसने उद्घाटन किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो वो उसका प्रचार किस प्रकार से है? वो क्या बोलता है? तू बढ़े भले ही मेरा सर थाली में रह जाए, मेरा जो सर है वो किस में रह जाए? थाली में रह जाए। मेरा धड़ भले ही कब्रिस्तान में लेके जाना पड़ जाए, उसमें सिर भी ना हो, तो भी तू बढ़े। वाह! मेरे साथ तो मेरे को पूरी कहानी समझाऊं तो फिर टाइम की ऐसी की तैसी। अरे क्या बोल क्या रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोल रहा है? भले ही मेरा जो सिर है वो ताली में रह जाए और मेरा जो बाकी पोर्शन है वो कहां पर लेके जाए? कब्र में लेके। बाप रे प्रभु, तो भी क्या हो? तू बड़े मैं घटूं। लेकिन हम ऐसी परिस्थितियों के बीच में हम जुगाड़ पे आ जाते। आप मेरे साथ हैं। क्राइम लेके मैं जब मैं इस प्रकाशनों को प्राप्त कर रहा था, मैंने कहा ना एक आसान नहीं है इतने प्रश्नों के बीच में। जब खुदा खुद प्रश्न पूछ रहा है अय्यूब से, प्लीज एक बार जरूर अय्यूब पढ़िएगा, अलग दृष्टिकोण से पढ़िएगा, टाइम लेके पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को अलग अलग कीजिए। आप मेरे साथ हैं? Yes. आप मेरे साथ हैं? Yes. आप मेरे साथ हैं? Yes. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भले ही मेरा सिर धड़ से अलग हो जाए, थाली में रह जाए। किस में रह जाए? थाली में। और ग्रेवयार्ड में क्या जाए? धड़ धड़। तो भी क्या है? तू बढ़े, तू बढ़े। पहला परिवर्तन जो अय्यूब के जीवन के अंदर रियलाइज किया कि जो कुछ भी वो बोलता है वो करने का सामर्थ्य है। दूसरा जो परिवर्तन जो अय्यूब के जीवन में आया, कहा जो कुछ भी मैंने सुना है वो पूरा करने का सामर्थ्य।
खुदा रखता है। हालेलुया। चौथा जो परिवर्तन जो पौलुस के अय्यूब के जीवन में आया उसको पढ़ेंगे। अय्यूब 42 का 9वीं आयत। तेमानी एलीपस, सूही बिल्दद और नाबाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। हालेलुया, हालेलुया। चौथा जो परिवर्तन जो अय्यूब के जीवन में आया वो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता, वो लोगों को क्षमा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने लोगों के लिए उसने प्रार्थना किया। ये जो तीनों दोस्त आए थे 3 देशों से आए थे। जब ये तीनों भाई अपने देशों में लौट कर गया तो उनको इस बात का मालूम चल गया कि भाई एक व्यक्ति है जो क्षमा करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा जो परिवर्तन जो अय्यूब के जीवन के अंदर आया वो क्या था? क्षमा करने वाला, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश देते समय इस प्रकार से कहता है कि क्या है उसके साथ क्या लगा? मेल मिलाप करने वालों के लिए क्या दिया है? धन्यवाद, थैंक यू जीसस, लव यू। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, सबका है, हमारा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, जो शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको परेशान किया है, जिसने आपके जीवन में कष्ट लाया है, जिनके कारण आपका जीवन परेशान हो गए हैं, आप उनको क्षमा करें। व्हाट ए परिवर्तन। हालेलुया, हालेलुया। जिनके कारण आपका जीवन बदसूरत बन चुका है, जिनके कारण आपके जीवन की उम्मीदों को समाप्त किया गया है, लेकिन अय्यूब के जीवन का जो सबसे चौथा जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, वाह वाह वाह, उसने क्षमा करना सीखा। वो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने लगा, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा। जिन लोगों ने उसके जीवन की ऐसी की तैसी किया था उनके लिए घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रवेश मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पांचवा जो परिवर्तन जो उसके जीवन में आया, उसके 10वीं आयत पढ़ लीजिए उसको। हाँ, उसका सारा दुख क्या कर दिया? दूर कर दिया। 5वीं बात, आगे आगे बढ़ो। हाँ, हालेलुया। आगे 11वीं आयत पढ़ना। चलो उसको मैं बाद में कभी 12वीं आयत पढ़ना। 13वीं आयत। पांचवा जो परिवर्तन है जो अय्यूब के जीवन के अंदर आया, आई लव दैट परिवर्तन, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने उसको बच्चे दिए, आशीषित बच्चे दिए, लेकिन बाइबल कहता है उसको प्रभु ने 3 बेटियों को दिया। किसको दिया? किसको दिया? पहला बेटी का नाम क्या था? 14 पढ़ना उसका, 14। पहला बेटी का नाम क्या था? यमीमा। यमीमा का मतलब क्या है? कबूतर।
कबूतर का मतलब शांति, शालोम। पांचवा परिवर्तन जो अय्यूब के जीवन के अंदर आया, उसके जीवन के अंदर शालोम से भर गया, शांति से भर गया। हालेलुया। शांति का भवन, शांति से भर गया। उसके जीवन के सारे उथल पुथल, सारी चिंताएं, सारे इधर उधर की बातें समाप्त होकर प्रभु ने उसके जीवन के अंदर एक स्थिरता को लेकर आया, एक स्टेबिलिटी को लेकर आया, एक शांति को लेकर आया। हालेलुया। दूसरा जो बेटी है उसका नाम क्या था? कसिया का नाम क्या है? कसिया नाम का जो अर्थ है उसका नाम है सुगंध। हालेलुया। उसके जीवन के अंदर ना, दूसरा कुरिन्थियों 2:14 पढ़ना। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 समाप्त कर रहे हैं, 1-2 मिनट के अंदर हम समाप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। परंतु हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदा जीवते परमेश्वर। देख के पढ़ना, देख के पढ़ो। हाँ हाँ, कैसा? ज्ञान की सुगंध। हाँ हाँ। हेलो, जय मसीह की। आप मेरे साथ हैं? ये जो पत्रोस, यूहन्ना और याकूब है, ये कभी स्कूल गया है क्या? नहीं। लेकिन उसी मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने, अगर आप प्रेरितों के काम पढ़िए, अगर प्रेरितों के काम 4 अध्याय में है ना, जब उसको जब पत्रोस यूहन्ना ने जब लंगड़े को चंगा करता है, तो वहां के जो क्या बोलते हैं, जो यहूदी लोग हैं, उनको पकड़ के बुला के लेकर आता है और वो आश्चर्यचकित होकर बात करते हैं। पढ़िए, बाद में पढ़ लेना। वहां पर बोलता है, क्या ये लोग हमारे बीच का नहीं है क्या? ये हमारे बीच का नहीं है संजय? ये कहां का है? ये कहां का है? ये हमारे बीच का नहीं है क्या? जो कभी सोचता नहीं है, जो कभी उम्मीद नहीं किया, ऐसा जीवन प्रभु मुझे और आपको देने जा रहा है। राव रो खलोड़ी बिना बराबा शौड़ी। अब पढ़िएगा, 4 अध्याय को पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा कि यही, अरे भाई यही सब मोहल्ले वाले ही तो है। ये विदेश से आए थे क्या? इन्हीं के बीच में ही रहता था ना। वो आश्चर्यचकित हो गया था, क्या यही आदमी जो मछली पकड़ रहा था जिसके जाल से, उसी हाथ से अभी ये आदमी क्या कर रहा है? मुर्दों को जिंदा कर रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सुगंध, खुशबू। आप बड़े बड़े बातें पुलपिट से कर सकते हैं, लेकिन आपकी पत्नी से बात करना मुश्किल है, आपकी पति से बात करना मुश्किल है। बट अय्यूब अपनी दूसरी बेटी का नाम डाल रहा है कैसरिया, माने जैसा पुलपिट में है वैसा जीवन के अंदर है। हर जगह पर उसका स्वभाव एक जैसा, सुगंधित जीवन। हालेलुया। नो दोगलापन। ना, किसी कोई बोलते हैं कलीसिया में दूध, घर में भूत। नो दोहरा करैक्टर, एक जैसा। सुगंध के अंदर भेदभाव होता है क्या? एक जो स्प्रे मारते हैं उसके अंदर 2-3 घर में अलग महकता है, घर बाहर अलग महकता, ऐसा कुछ होता है? ऐसा होता है क्या? हेलो, जेम से की बेटी का नाम केसिया रखना। अब मेरे साथ रूबी परेशान हो गई कि मेरे से क्यों बोल रहा हूं। मैं इधर बोला, इधर इधर। हालेलुया। एक ही प्रकार का स्वभाव, एक ही प्रकार का सुगंध।
प्रभु ने सेटल कर दिया अय्यूब के लाइफ को। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु महाराज की। तीसरी जो बेटी है उसका क्या नाम था? हाँ, उसका क्या मतलब है? सुंदरता। पहला बेटी का क्या नाम रखा उसने? यमीमा, उसका मतलब क्या था? शांति। दूसरी बेटी का नाम क्या रखा? केसिया, उसका मतलब क्या था? सुगंध, सुगंध। और तीसरी बेटी उसका नाम क्या रखा अजय? कैरन बम बम बम। अगर एक बार नाम ले लो 10 रुपये इनाम दे दूंगा तेरे को। उसका क्या नाम है? उसका मतलब क्या है? सुंदरता। और ये तीनों नाम मिलता है वही तो उद्धार है। वास्तव में ये तीनों नाम ही तो उद्धार है ना। शांति, सुंदरता और सुगंध। यही तीनों नामों की जो कॉम्बिनेशन है, इसी को तो हम उद्धार बोलते हैं, इसी को तो नया जन्म बोलते हैं, इसी को तो नया जीवन बोलते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक ऐसा जीवन जिसके अंदर शांति आ जाता है, एक ऐसा जीवन जो बिगड़ चुका है उसके अंदर सुंदरता आ जाता है, एक ऐसा जीवन जो सड़ा हुआ था, कोई काम का नहीं था, अब सुगंध फैला रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पांचवा जो परिवर्तन है, प्रभु ने अपने उनके बच्चों के द्वारा अय्यूब के जीवन को सेट कर दिया, शांति से भर दिया, जीवन को बदल दिया। हालेलुया। छठवां जो परिवर्तन जो पौलुस अय्यूब के जीवन के अंदर प्रभु ने लाया कि जितने भी उसके विरोधी थे, जितने भी, सबको प्रभु ने उसका मैंने जो भाई बहन जो कभी उसके साथ बैठना नहीं चाहते थे, उसको भी उसके साथ क्या कराया? मेल मिलाप कर रहा है। बाइबल कहता है अगर किसी का चाल परमेश्वर को भाता है तो क्या करता है? उसके विरोधी बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? कहां लिखा है ये बता दो। प्रकाशित वाक्य 24। इन दिनों में जिद करें, शनिवार को कम से कम एक अध्याय याद करेंगे। हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जितने उसके दुश्मन थे, जितने उसके मजाक उड़ा रहे थे, उन सब के बीच में प्रभु ने उसके सम्मान को बढ़ाया। हालेलुया। जो भी मिलने आया खाली हाथ नहीं आया। क्या लेकर आया? अंगूठी, सोना, दुनिया भर के। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाओ। इच्छे परिवर्तनों को मेरे और आपके जीवन में प्रभु करने के लिए तैयार है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। प्रभु, जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन के द्वारा मैंने और आपने सीखा है, पहला परिवर्तन जो अय्यूब के जीवन में प्रभु ने लेकर आया, या प्रभु ने अय्यूब को सिखाया, जो कुछ भी वो बोलता है वो करता है। दूसरा जो परिवर्तन जो अय्यूब के जीवन में प्रभु ने लेके आया, जो कुछ भी वो सुनेगा उसको पूरा होते हुए देखेगा। तीसरी बात, उसने अपने आप को शून्य कर दिया कि अब मैं नहीं, मेरे अंदर प्रभु जीवित है। हालेलुया। इस मसीह जीवन का जो सबसे बड़ा योगदान ही है, अब मैं नहीं, मुझ में प्रभु जिंदा है। आज सुबह एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु, एक परिवर्तन मेरे जीवन के अंदर आने में, प्रभु मेरे जीवन के अंदर यमीमा, केसिया, प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को सौंपेंगे, प्रभु से दुआ मांगेंगे, ये वचन मेरे और आपके जीवन को ब्लेस करने के,
आशीषित करने के लिए प्रार्थना करेंगे। राजेश को प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। रिंदला करोड़ी बिना बरा बरा शौड़ा रिखा लगडग लग सौड़ी रे मेरे 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 शकला रा बला बला। Thank you, Jesus. Rigidala rabu shathi riyala raba lahada nama shakki. Liganda nama shathi riyala raba lahada nama shakki. Alfa rigidala raba shadir riyala raba liganda nama shakha liganda nama shadir riyala raba liganda nama shadir riyala raba laha liganda nama shadir riyala raba. थैंक यू जीसस, थैंक यू बाप पिता प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके अनुग्रह के लिए दया के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमने अय्यूब के जीवन से 6 बातों को सीखा है, होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में भी उसी प्रकार से प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। जो हम पिता परमेश्वर बोलते हैं, जो हम देखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमें जो सोचते हैं उनको करने वाला प्रभु है प्रभु। आप अद्भुत महिमा को प्रकट करने वाला खुदा है प्रभु। आप हमारे लिए सब कुछ कर सकता है प्रभु, आप हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करने वाला प्रभु है। आपने अय्यूब के जीवन में प्रभु आपने अद्भुत कार्य को प्रकट किया पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अय्यूब के जीवन में पिता परमेश्वर उसको शांति से भर दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अय्यूब के जीवन में पिता खुशी से भर दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अय्यूब के जीवन को प्रभु यूं नहीं छोड़ा, लेकिन जो उसने सोचा था प्रभु आपने उसके जीवन में प्रभु आपने वो कार्य को प्रकट किया पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता होने पाए पिता परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में जो हमने नहीं देखा है, लेकिन पिता हम जो सोचते हैं वो हमारे जीवन के अंदर में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। लिगंदा नामा शदेर याला रबा लगदा नामा शाखा लिगंदा नामा शदेर याला रबा लहा अल्पा रिगदला रबे शथेर याला रबा लगंदा नामा शथेर याला रबा लगदा नामा शाखा अल्पा रिगदला रबे शदेर याला रबा लगंदा नामा शदेर याला रबा। प्रभु हमें भी अय्यूब के समान प्रभु क्षमा करने वाला बना खुदा, हमें दूसरे लोगों को क्षमा करने वाले बने पिता परमेश्वर। ऐसा तो अनुग्रह प्रकट कर, दया को प्रकट कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु। आप हम पर भी अपने अनुग्रह को प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार से प्रभु आपने अय्यूब को पिता सम्मानित किया पिता परमेश्वर, जो लोग उससे मिलने के लिए आए थे उन लोगों ने उसको आशीषित किया पिता परमेश्वर प्रभु। होने पाए पिता परमेश्वर हमारा जीवन भी अय्यूब के जीवन के समान होने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जितने पिता परमेश्वर आज अय्यूब के बारे में सुना है, सीखा है, होने पाए पिता परमेश्वर के जीवन के अंदर में प्रभु अय्यूब के समान अपने जीवन को ये जीने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार से प्रभु आपने अय्यूब को शांति से भरा पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक परिवारों में प्रभु वो आपका शांति प्रकट होने पाए प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका अनुग्रह बहुतायत से प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के द्वारा प्रभु हमें उत्साहित करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, मदद किया, इस बात के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु। आपने हमारे जीवनों के अंदर में प्रभु उस शांति को, उस सुगंध को, उस सुंदरता को प्रभु आप प्रकट करने जा रहे, इस बात के धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवनों को नया करने के लिए धन्यवाद देते पिता। हम सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु मसीह। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ये समय रहेगा, इस समय में हम प्रभु के राज्य के लिए